अगर मैं आपसे कहूं कि भारत के सबसे बड़े वैज्ञानिकों में से एक को देशद्रोही कहा गया था, तो शायद आपको यकीन नहीं होगा। एक ऐसा इंसान जिसने भारत के स्पेस मिशन को नई दिशा दी, जिसने विदेशी नौकरी छोड़कर देश को चुना, उसी इंसान को पुलिस ने गिरफ्तार किया, टॉर्चर किया और पूरे देश के सामने गद्दार बना दिया। उसका नाम था नबी नारायण। लेकिन सवाल ये है, क्या वो सच में जासूस थे या फिर भारत ने अपने ही हीरो को बर्बाद कर दिया। एक साधारण लड़का, असाधारण सपना। 12 दिसंबर 1941 ईस्वी को केरल के नगर कोइल के पास एक साधारण तमिल परिवार में जन्म हुआ। नाम रखा गया नबी नारायण। भारत तब आज़ादी के बाद खुद को खड़ा करने की कोशिश कर रहा था। गरीबी थी, संसाधन कम थे, लेकिन सपनों की कमी नहीं थी। नबी बचपन से अलग थे। उन्हें मशीनों से प्यार था। कोई खिलौना टूट जाए तो बाकी बच्चे रोते थे, लेकिन नबी खुश हो जाते थे, क्योंकि अब वो उसे खोलकर समझ सकते थे। माँ ने कहा कि तू हर चीज़ को खोल देता है, तो नबी बोला, क्योंकि मुझे जानना है कि यह काम कैसे करती है। उन्हें सिर्फ पढ़ाई नहीं करनी थी, उन्हें कुछ बड़ा करना था, कुछ ऐसा जिससे देश का नाम रोशन हो सके। इंजीनियरिंग और ISRO की शुरुआत। नबी ने इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी की। उनका दिमाग तेज था और जुनून उससे भी ज़्यादा तेज था। उसी दौरान भारत में एक सपना जन्म ले रहा था। सन 1960 ईस्वी में भारत के अंतरिक्ष की दुनिया में कदम रखना शुरू किया और इस मिशन का हिस्सा बने। नबी नारायण उस समय ISRO बहुत छोटा था, साधन कम थे, लेकिन वैज्ञानिकों का हौसला आसमान से बड़ा था। विदेश का सफ़र, लेकिन चुना भारत। नबी को हायर स्टडीज और ट्रेनिंग के लिए फ्रांस भेजा गया। वहाँ उन्होंने लिक्विड प्रोपल्शन टेक्नोलॉजी सीखी। ये वही टेक्नोलॉजी थी जो भविष्य में बड़े रॉकेट लॉन्च करने के लिए ज़रूरी थी। फ्रांस में उन्हें शानदार नौकरी का ऑफर मिला। सैलरी अच्छी, लग्जरी लाइफ, विदेश में सम्मान, सब कुछ। एक फ्रांस साइंटिस्ट ने कहा, यू हैव ए ब्रिलियंट फ्यूचर इन हेयर। नबी ने कहा, माई फ्यूचर इन इंडिया। उन्होंने उस ऑफर को ठुकरा दिया, क्योंकि उनका सपना खुद को सफल होना नहीं था, बल्कि पूरे भारत को सफल बनाना था। भारत का रॉकेट रिवॉल्यूशन। भारत उस समय सॉलिड फ्यूल रॉकेट्स पर काम कर रहा था, लेकिन नबी जानते थे कि अगर दुनिया से आगे निकलना है तो लिक्विड फ्यूल टेक्नोलॉजी जरूरी है। लिक्विड इंजन ज़्यादा पावरफुल होते हैं, ज़्यादा कंट्रोलेबल होते हैं और बड़े सैटेलाइट मिशन के लिए बेहद ज़रूरी होते हैं। नबी नारायण ने भारत के क्रायोजेनिक इंजन प्रोग्राम की नींव रखने में अहम भूमिका निभाई। अगर ये टेक्नोलॉजी भारत के पास नहीं होती तो शायद आज भारत इतनी कम लागत में सैटेलाइट लॉन्च नहीं कर पाता। लेकिन जब इंसान सबसे ऊंचाई पर पहुंचता है, तभी किस्मत सबसे बड़ा बार करती है। सन 1994 को झूठ जिसने जिंदगी बदल दी। एक ऐसा साल आया जिसने नबी नारायण की जिंदगी हमेशा के लिए बर्बाद हुआ बदल दी। अचानक खबर आई, ISRO के वैज्ञानिक देश की सीक्रेट इंफॉर्मेशन बेच रहे हैं, और इस स्कैंडल का सबसे बड़ा नाम था नबी नारायण। मीडिया ने उन्हें जासूस घोषित कर दिया। पूरे देश में सनसनी फैल गई। क्या भारत के रॉकेट सीक्रेट पाकिस्तान
तक पहुंच चुके हैं। बिना सबूत, बिना जांच पूरी हुई एक वैज्ञानिक को गद्दार बना दिया गया। गिरफ्तारी और टॉर्चर। नबी नारायण को गिरफ्तार किया गया, पूछताछ शुरू हुई, लेकिन ये सिर्फ पूछताछ नहीं थी, ये मानसिक और शारीरिक यातना थी। उनकी पत्नी टूट चुकी थी, बच्चे स्कूल में अपमान झेल रहे थे, दोस्त दूर जा चुके थे। मैंने देश के लिए काम किया, देश के खिलाफ नहीं। सच की वापसी। फिर केस सीबीआई के पास गया और जांच में जो सामने आया उसने सब कुछ बदल दिया। कोई सबूत नहीं था, पूरी कहानी झूठी थी। नबी नारायण निर्दोष थे। सुप्रीम कोर्ट ने भी माना कि उनके साथ गंभीर अन्याय हुआ। सोचिए, जिस इंसान ने देश को अंतरिक्ष में आगे बढ़ाया, उसी इंसान को अपने ही देश में बेइज्जती सहनी पड़ी। लेकिन नबी नारायण टूटे नहीं, उन्होंने हार नहीं मानी और यही उन्हें महान बनाता है। आज जब भारत चांद और मंगल तक पहुंच चुका है, तो हमें उन लोगों को नहीं भूलना चाहिए जिन्होंने इसकी नींव रखी। नबी नारायण। अगर आपको यह कहानी प्रेरणादायक लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें, सच्चाई कभी हारती नहीं। नबी नारायण की इस कहानी सिर्फ एक वैज्ञानिक की कहानी नहीं है, एक कहानी है संघर्ष की, सच्चाई की और उस दर्द की जो एक बेगुनाह इंसान ने सिर्फ इसलिए झेला क्योंकि सिस्टम ने गलती की, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने लड़ाई लड़ी और आखिरकार जीत गए। आज जब भारत अंतरिक्ष में नए इतिहास लिख रहा है, तो हम उन लोगों को याद रखना चाहिए जिन्होंने इस सफ़र की नींव रखी है, जिसे इतिहास कभी भूल नहीं सकता।